तो होली मतलब रंग, मस्ती और ढेर सारा हंगामा, है ना? आज हम लोग एक वायरल स्केच का जरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि भाई एक मिडिल क्लास होली पार्टी की प्लानिंग होती कैसे है और फिर असल में होता क्या है। और यकीन मानिए ये सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है, इसमें दोस्ती है, परंपरा है और वो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो हमेशा धरी की धरी रह जाती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं ये पूरा बवाल आखिर होता कैसे है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से और इसमें पूरा ड्रामा पैक है। हमारे जो आयोजक हैं वो पिछले साल की बदनामी को भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक पार्टी की प्लानिंग नहीं है, ये तो इज्जत बचाने की जंग है। वो प्रेशर महसूस हो रहा है बिल्कुल। तो पिछले साल जो भी हुआ उस तबाही से बचने के लिए हमारे हीरो इस बार पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। उनका हथियार, नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट और मिशन, एक ऐसी होली जो एकदम शांतिपूर्ण हो और खैर कम से कम थोड़ी इज्जतदार तो हुई। और ये रहे वो सुनहरे नियम, मतलब ज्यादा शराब नहीं पीनी है, किसी को परेशान नहीं करना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और सबसे जरूरी मोहल्ले की इज्जत का सवाल है भाई। सीधा सा हिसाब है, मजे करो पर इतने भी नहीं कि पड़ोसियों को कानाफूसी करने का मौका मिल जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि नियम किस लिए बनते हैं। खैर, इस केस में तो तोड़े जाने के लिए ही बने हैं। और इस पूरी परफेक्ट प्लानिंग की दीवार में पहली दरार पड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। और ये लीजिए पहला झटका। प्लान था कि होलिका दहन के लिए सब लोग मिलकर इज्जत से लकड़ी इकट्ठा करेंगे और हकीकत क्या हुई? एक दोस्त लकड़ी चुराते हुए लगभग पकड़ा ही गया। क्या शानदार इज्जतदार शुरुआत है। सोचिए जरा, कितनी अजीब बात है। शांति बनाए रखने की जो कोशिश थी वो एक चोरी के इल्जाम और फिर उससे बचने के लिए की जा रही घबराहट भरी सौदेबाजी में बदल गई। मतलब व्यवस्था बनाने का पहला ही अटेम्प्ट बुरी तरह फेल। अगर लग रहा था कि सिर्फ दोस्ती काफी है तो जरा रुकिए। अब सीन में एंट्री होती है हंगामे के एक और बड़े सोर्स की, यानी पिताजी की, जो आप कह सकते हैं जेनरेशन गैप का चलता फिरता उदाहरण है। शुरुआत में तो पिताजी पूरी तरह से बेटे के साथ है। वो भी एक संस्कारी शरीफ होली चाहते हैं जिसमें शराब बराब का कोई काम नहीं। एक पल को तो लगता है कि चलो सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल वो एक क्लासिक पिताजी की तरह पूरी तरह से पलट जाते हैं। और इस डबल स्टैंडर्ड से बेचारे दोस्त एकदम कंफ्यूज। मतलब करना क्या है, अनुशासन में रहना है या जश्न मनाना है, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो पीढ़ियों के बीच का क्लासिक टकराव है। पिताजी ना सिर्फ अपनी बात से पलटते हैं बल्कि खुद पार्टी की जान बन जाते हैं और बेटे की सारी अथॉरिटी की हवा निकाल देते हैं। तो अब नियमों की जो लिस्ट थी वो समझ लीजिए खिड़की के बाहर जा चुकी है। और अब आता है दिन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, वो पल जब एक परंपरा को गलत त्योहार पर गलत तरीके से मनाने की जोरदार कोशिश की जाती है। जिन लोगों को शायद ना पता हो उनके लिए बता दें कि मटका फोड़ जन्माष्टमी पर होता है, होली पर नहीं। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे दिवाली पर क्रिसमस ट्री सजाना। यही जो कल्चरल गड़बड़ है ना, इसी से ये पूरा सीन इतना मजेदार बन जाता है। और जरा देखिए कि ये लोग कैसे इस काम को बिगाड़ते हैं। पहले मटका तैयार होता है, फिर इस बात पे बहस होती है कि पहला हक किसका है, और फिर जब कोई बताता है कि भाई ये त्योहार ही गलत है तो सारा प्लान चौपट। मतलब इनका जोश इनके ज्ञान से कोसों आगे है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये सारा हंगामा और ये सारी गड़बड़ियां किसी तरह एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती हैं। और फिर एक दोस्त को ये एहसास होता है कि यार इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद एक चीज सही हो गई। बिना किसी लड़ाई झगड़े के इन लोगों ने होली मना ली। ये किसी छोटे मोटे चमत्कार से कम नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा मजाक है। हर एक नियम तोड़ा गया, हर प्लान फेल हुआ, लेकिन जो मेन मकसद था, जीरो लड़ाई झगड़ा, वो पूरा हो गया। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? तो आखिर में सवाल तो यही है, क्या एक परफेक्ट सेलिब्रेशन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट थोड़ी सी गड़बड़ी ही है? ये स्केच तो यही इशारा करता है कि शायद दोस्ती और त्योहारों का असली मजा नियमों को फॉलो करने में नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने से जो हंगामा होता है ना, उसमें है। कभी सोचा है कि अपने जो सबसे यादगार त्योहार रहे हैं उनमें कितनी प्लानिंग थी और कितना ऐसा ही प्यारा सा बवाल था? सच में सोचने वाली बात है।